बीज मंत्र। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते प्यारी साध संगत जी। सभी को जय गुरु जी। सभी को बहुत सारा प्यार। गुरु जी की कृपा से एक बार फिर हम एकत्रित हुए हैं शिव पुराण के पाठ में। इतनी ब्लेसिंग्स की बयां नहीं की जा सकती। महादेव गुरु जी के रूप में आए और आज तक हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। न जाने क्या क्या हो सकता था, न जाने किस किस चीज से बचे हैं। जो हो रही हैं प्रॉब्लम्स वो भी कम करके हो रही हैं। सो जितना शुक्राना आपका किया जाए गुरु जी वो कम है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम रुद्र संहिता के दूसरे खंड पर हैं और आज के इंग्लिश चैप्टर्स हैं रुद्र संहिता के सेकंड खंड के चैप्टर 34 एंड 35। सो आइए गुरु जी की आज्ञा लेके हम शुरू करें। मुझसे जो भी भूल हो जाए पाठ के दौरान संगत जी, गुरुजी और आप सब मुझे क्षमा करें। और क्षमा इसलिए भी कि वीडियो नहीं ऑन कर पा रही आज। सो क्या हुआ इस चैप्टर से पहले? माँ जगदम्बा हुई दक्ष पर प्रसन्न। दक्ष को दिया अपने अवतार में पुत्री के रूप में आने का धन और सती का हुआ जन्म। और फिर आया वो कल जब सती की तपस्या होती गई प्रबल। भगवान शिव को करते हुए स्मरण बीतने लगा उनका हर क्षण। सभी देवता गए महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने सबकी ओर से उनसे की अरदास, सृष्टि की झोली भरने की और मां सती से विवाह करने की। और अब महादेव तो हैं करुणा निधान दातार, तो उन्होंने अर्जी को कर लिया स्वीकार। लेकिन कहने लगे कि अगर उनकी स्त्री का हटा विश्वास उनके वचन से तो वे उसे त्याग देंगे मन से। महादेव की कृपा हुई, हुआ ये शुभ विवाह। कुछ ही वक्त में दक्ष के अहंकार ने उसे किया इतना गुमराह कि उसने अपने यज्ञ में पुत्री दामाद को ना किया आमंत्रित। जब सती ने ये जाना तो वो हुई दुखी और कुपित। उन्होंने जिद की थी मायके जाने की, महादेव की आज्ञा का उल्लंघन कर। असलियत जानकर उन्हें शर्मिंदा होने में लगा बस क्षण भर। पहुंची थी अपने मायके, लेकिन ऐसा सदमा मिला वहां कि उन्होंने योग माया से त्याग दिए अपने प्राण। महादेव को हुआ ये ज्ञात तो दक्ष पर आया भारी संकट। महादेव ने वीरभद्र और भद्रकाली को किया प्रकट। उन्हें मिला यज्ञ के विध्वंस करने का आदेश और वे तुरंत निकल पड़े करने कंखल में प्रवेश। तो ऐसा ही कुछ कुछ हो रहा था जब पिछला अध्याय संपन्न हुआ। तो हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। चैप्टर 34 रुद्र संहिता सेकंड खंड। द देवास। संगत जी है तो देव, लेकिन इंग्लिश में या तो देव्स कहा जाए या देवास एक ही बात है, क्योंकि वो इंग्लिश में कुछ हिंदी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। So the Devas witnessed bad omens at the place of sacrifice. Lord Brahma said, when Veerbhadra set off thus, bad omens were seen by Daksh and the Devs. O celestial sage, when Veerbhadra, accompanied by the Ganas, proceeded thus, many portentous phenomena occurred at the sacrifice of Daksh, including the three evil omens, boding the imminent destruction of Daksha's sacrifice. पोटेंशियस यानी कि ओमिनस, यानी कि जो अशुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। अब वही है ना, प्रकृति तो संकेत देती है, किंतु हमारी मूढ़ बुद्धि है, अज्ञानवश अहंकारवश हमें उस संकेत को महसूस करने से, उसकी ओर जागृत होने से हमारी ये मूढ़ बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सब हमें रोक लेते हैं। So the left eye, arm and thigh of Daksh throbbed. In every respect, it indicated everything inauspicious. It was harassing to him. There was an earthquake at the site of sacrifice.
Daksh observed the mysterious phenomena of stars at noon. The quarters became dirty and gloomy. The sun appeared spotted and terrifying with thousands of circlets all around. Stars, brilliant like lightning and blazing fire, were seen falling. Some of them went zigzag and some fell with face downwards. Thousands of vultures hovered above, touching Daksha's head. Shadows of these darkened the sacrificial platform. ये सुन के ही पढ़ के ही कितना पोटेंशियस सा वाइब्रेशन आ रहा है, तो असल में ऐसा हो तो कैसा लगे, सोच के ही भय होता है. Jackals howled in the soundings of the sacrificial ground. The evil star Netra and meteors seemed to fall like white scorpions. Rough winds, raising a lot of dust, blew there. Locusts and moths were tossed about by whirlwinds. The wonderfully new sacrificial platform, erected by Daksh and the Devs, was thrown up by the winds. Surprisingly enough, Daksh and others vomited blood, pieces of flesh and bones very frequently. इसकी तो कल्पना करना भी इतना मुश्किल है. They became unsteady and tremulous like lamps blown by wind. They felt miserable, as if struck with the sharp edges of weapons. The eyes of Daksh and others sometimes resembled the fading lotuses of the summer. Sometimes they resembled the flowers in forest with dew trickling from them. Sometimes they seemed like lotuses at night and sometimes like kumud flowers in the forenoon. The deities seemed to shower blood. The quarters became enveloped in darkness. There was a peculiar blaze everywhere, terrifying all. मैं जब भी इस अध्याय का ये वाला हिस्सा पढ़ती या सुनती हूँ तो मुझे तो वो बचपन की याद आती है. आई थिंक 1979 था शायद, हो सकता है मुझे गलत याद हो साल, लेकिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो की जो एग्जीक्यूशन हुई थी उस दिन, उस समय का आसमां जो है उसका रंग मैं आज तक नहीं भूली हूँ. इतना भयावह था वो, इतना भीषण था. तो सच में ये होता है ना, हम सब ने किसी ना किसी तरह में तो महसूस किया है ये ऐसी चीज. O sage, Devs and the others saw such evil portents as these. Lord Vishnu and others were struck with great fear. Ha, we are doomed. Saying thus, they fell unconscious on the ground like trees on the edges of rivers, when felled by the force of the current. Fallen on the ground, they remained motionless like cruel serpents struck dead. Sometimes those fallen bounced up like balls. Then, due to extreme distress, they cried like twittering sparrows. Their groans and their voices got confusingly mingled with each other. Everyone, including Lord Vishnu, had their power blunted and impeded. They rolled and dashed against one another like tortoises. In the meantime, a disembodied voice arose there within the hearing of the Devs and that of Daksh particularly. The ethereal voice said, तो देखिए आकाशवाणी हुई तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये सारी वाइब्रेशन, और जो संताप हुआ होगा वो कितना कितना इंटेंस होगा वो, कि आकाशवाणी हो पड़ी. Fie upon your life now, O Daksh. You are evil-minded and excessively foolish. Great misery caused by Shiv will inevitably befall you. Certainly great misery will befall those foolish Devs and others who are here, crying out, ha, ha. On hearing, Lord Brahma said, on hearing that voice of the sky and seeing those ill omens, Daksh was terribly afraid. The others, Devas, etc., too followed suit. Trembling miserably and utterly shaken, Daksh sought refuge in Lord Vishnu, the consort of Ma Lakshmi and his own lord. अब वही है ना, दक्ष तो बहुत निष्ठावान थे विष्णु जी के प्रति, लेकिन अभिमान अहंकार के जाल में फंस गए थे. लेकिन वैसे आए या ना आए, दुख के समय, कष्ट के समय तो अपने आराध्य की याद आती है ना, और वे ही काम आते हैं और कोई काम आता भी नहीं है. चाहे बाकी संगी साथी साथ में हो तो भी वो मदद करने में सक्षम नहीं होते ना. तो एक गुरु ही काम आता है, एक अपना आराध्य, अपना इष्ट ही काम आता है. Making humble obeisance in his fright and eulogizing in his mental distress,
he said thus to Lord Vishnu, endearing to his own men. That is chapter 34, Sangatji. Moving on to chapter 5, which is entitled Vishnu's Statement. Daksh said, O Hari, O Lord Vishnu, Lord of Devas, friend of the poor, storehouse of mercy, you must protect me and my sacrifice. You are the guardian of sacrifice. You are identical with the activity of sacrifice, the performer of sacrifice. O Lord, be merciful. Let not the sacrifice be destroyed. So वही है ना, वो भगवत गीता की याद आती है जहाँ श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं यज्ञ के बारे में कि वो ही यज्ञ हैं. सो बहुत ही सुंदर है वो वाला श्लोक भगवत गीता का भी. अभी हैंडी नहीं है, सॉरी संगत जी. लॉर्ड ब्रह्मा सेड, thus submitting entreaties of diverse sorts with great respect, in his mental agitation due to fear, he fell at his feet. Vishnu raised Daksh of agitated mind, and on hearing the words of that evil-minded one, Lord Vishnu remembered Lord Shiv. After remembering Lord Shiv, his own Lord, Lord Vishnu, the knower of Lord Shiv's principles, said thus, addressing Daksh. Lord Vishnu said, Listen, O Daksh, I shall explain everything true to fact. Listen to my words, which are as efficacious as mantras, beneficent and pleasing. Not knowing the principle of Lord Shiv, the great self and Lord of everything, you have insulted him. By insulting him, not only does every activity become futile in every respect, but also it engenders adversities at every step. और अगर हम यही सोच के चलें कि सभी में वो गुरु बसते हैं, तो फिर तो हम सभी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, किसी को इंसल्ट नहीं करें. पर वही है ना, वो आसान नहीं है. वर्क इन प्रोग्रेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ जर्नी. लेकिन हाँ, गुरुजी की मौज हो, गुरुजी की कृपा मेहर जब हो जाए तो वो कुछ भी एक सेकंड में भी कर सकते हैं. कितनों को उन्होंने, हम गुरबाणी में सुनते हैं, पुराणों शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कितनों को तो उन्होंने एक पल में ही कितनों का उद्धार कर दिया. सज्जन ठग का कर दिया था, भूमिया चोर का, कौड़ा राक्षस, इन सबको तो कैसे उन्होंने एकदम से तार दिया था. तो उनके मौज में आने की देरी है ना. So moving along, Sangatji, Lord Vishnu said, poverty, death and fear, these three take place when people worthy of worship are not worshipped and when undeserving people are honored. Poverty, death and fear. और कुछ ऐसा ही नहीं आजकल सुनने को आ रहा, ऐसी चीजें ही तो हो रही हैं. Hence, with all efforts, the bull banner deity shall be respected and revered. A great terror has befallen us because Lord Shiv has been dishonored here. Although we are all lords, we are unable to accomplish anything due to your misdeeds. It is a fact I am mentioning. Lord Brahma said, on hearing these words of Lord Vishnu, Daksh began to ponder. He sat quietly on the ground with his face turned pale because now he is realizing, right? तो बैठकर अपने ही एक्शंस पर, अपने ही कर्म पर, अपने ही गिरेबान में झांकना कितना जरूरी है. बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी हो. क्योंकि दक्ष के ही कर्म के कारण दक्ष द्वारा आयोजित जो यज्ञ था वो नष्ट हुआ, तो वो ही उसके उत्तरदायी थे. लेकिन सभी ने, जिन्होंने उनका साथ दिया, उन सबको इसका परिणाम भुगतना है अब. So meanwhile, Veerbhadra, the leader of the Ganas sent by Rudra, came to the place of sacrifice accompanied by his army. जैसे कि हमने अभी रिकैप में बात की थी संगत जी कि वो प्रवेश कर रहे हैं वहां. Some of his attendants followed him closely. Some came through the sky, and others came from different quarters and sub-quarters. At the bidding of Lord Shiv, these innumerable, heroic, fearless Ganas came there roaring like lions. By that great sound, the three worlds echoed and the quarters were plunged in darkness. The whole earth, containing the 7 continents, shook with fear. All the oceans, forests, and mountains were excessively agitated. On seeing that vast army of destructive potentiality, Devas and others were quite surprised. On seeing the enterprising activity of the army,
Daksha's face turned red with agitation. क्योंकि इतने अहंकार में तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके यज्ञ की ये हालत हो जाएगी, विनाश होने को होगा, और ये सब महादेव द्वारा भेजे हुए गण सब आ जाएंगे विनाश करने। तो उन्हें तो बिल्कुल इसका एहसास था ही नहीं। So he fell at the feet of Lord Vishnu straight like a staff, prostrated at his feet along with his wife, तो वीरनी के संग, and said thus. Daksh said, depending on you, this great sacrifice was started by me. O Vishnu, O great Lord, you are the final authority in the matter of realizing good rights. तो अब Daksh is so desperate. O Vishnu, you are the cosmic witness of sacred rites and the protector of sacrifices. You are the savior of Vedic virtue, O great Lord. Hence, O Lord, you shall offer protection to my sacrifice here. Who else other than you is competent for it? You are the Lord of all. Lord Brahma said, on hearing these piteous words of Daksh, Lord Vishnu spoke, enlightening Daksh, who was averse to Lord Shiv's principles. Lord Vishnu said, O Daksh, protection shall be offered to your sacrifice. My promise of protecting dharma is truly well known. तो वो तो रक्षा करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं, you have stated the truth, but you have transgressed the same. O Daksh, listen, I shall tell you. Cast off your cruelty. What transpired at Namish, the holy place, in a surprisingly mysterious manner is evidently not remembered by you. O Daksh, did you forget it in your evil way? Who can save you from Rudra's anger? O Daksh, a person who protects you, the wicked one, finds no approval anywhere. तो यानी कि गलत का साथ देना, अनुचित का साथ देना, वो भी बिल्कुल अनुचित है. An evil-minded man does not see what is good and what is not. A sacred action or right cannot be efficacious always, क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं थी. जिस तरह से वो किया गया वो यज्ञ, उसका आयोजन वो सही नहीं था. You must know that to be your duty, which is naturally efficacious, except Lord Shiv, none can be the bestower of action. Lord Shiv bestows the fruit of the actions upon the person who isn't tranquil on account of devotion to the Lord and whose mind is fixed in him alone. तो अगर हम यही बात लॉर्ड शिव की जगह अपने गुरुजी का नाम जो एक ही रूप है, एक भाव है, करें तो दैट मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन जस्ट टू गुरुजी और उन्हीं में हमारा माइंड फिक्स्ड हो, यानी कि बिल्कुल एकाग्रचित और वो डायरेक्ट कनेक्शन, वो रूहानी तार, सीधी तार उनसे ही जुड़ी हो, सारे कार्य उन्हीं को अर्पित हों. Depending upon knowledge alone, if they eschew devotion to God, they will fall into hell and remain there for hundreds of crores of kalpas. Those who solely depend on actions are bound by its nooses. ये तो कितना गहरा वाक्य भी है और बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य. So those who solely depend on actions are bound by its nooses. क्योंकि वो कर्म जो है वो पाश बन गया ना. Are born in lives after lives. और जब तक हम पाश में बंधे हैं हम मुक्ति नहीं पा सकते. बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण, and are finally scorched and tortured in hells. हमें सबसे श्रेष्ठ योनि मिली है संगत जी 84 लाख योनियों में से. लेकिन इम्तिहान भी कठिन होंगे ना. अगर योनि उच्चतम है, जितनी ऊंची क्लास उतने कठिन एग्जाम, और उसमें भी जितनी बार हम आएंगे जाएंगे, जिस जिस आध्यात्मिक स्तर पे होंगे, तो उसी हिसाब से हमें इम्तिहान होंगे और जिस तरह से हम उनमें करेंगे वैसे ही फिर परिणाम होंगे. तो हर स्टेप पे कितना जरूरी है ना सतर्क रहना. Here Veerbhadra, the chief of Rudra's attendants, who suppresses all his enemies and who is born of the fire of Rudra's anger, has now come to the sacrificial yard. There is no doubt in this that he has come for destroying us. There is nothing impossible for him to do, whatever it may be really. क्यों? क्योंकि उनमें तो सारी रुद्र की शक्ति है. रुद्र का ही रूप है वो वीरभद्र, उन्हीं का अंश है.
It is certain that this great Lord will become tranquil only after burning us all. Since by my mistake I have transgressed the affirmation of Lord Shiv, I too shall bear the miseries along with you. O Daksh, I have no power to prevent this, since I have become an enemy of Lord Shiv by transgressing his affirmation. तो वो भी भगवान शिव की आज्ञा के विरुद्ध गए, भगवान विष्णु दक्ष का साथ देकर, तो वो भी भागी हैं. There can be no happiness to the enemies of Lord Shiv in the 3 periods of time. Misery has of necessity been invited by me along with you. My discus Sudarshan will not hit him. My discus is Shiv, belonging to Lord Shiv. क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सुदर्शन चक्र तो भगवान शिव ने, महादेव ने ही जो है विष्णु जी को दिया था ना संगत जी. And it can cause the death of only non-Shaivs. Even if Veerbhadra had not been here, this discus would have killed us and returned to Lord Shiv. This discus has remained without killing me, although I had transgressed the avowal of Lord Shiv. It indicates that it is compassionate. Hereafter, this discus will not stay with me. With its fiery effusions, it will depart quickly. Even if he is worshipped and honored by us with respect, Veerbhadra will not protect us, since he is extremely angry. A sudden dissolution of every one of us is imminent. Alas, it has already set upon us. There is none to offer us refuge in the 3 worlds. Who can be the refuge of an enemy of Lord Shiv in this world? महादेव ही तो सब कुछ है, करता धरता, कर्मों के फल के दाता. तो कैसे कोई भी अपने कर्मों से, उनके भोगने से वंचित रह सकता है? Even if the body undergoes destruction, the torture at the hands of Yam is in store for us. और जैसे कि हम जानते हैं यम कौन है, लेकिन I'll read the footnote. In Puranic mythology, Yam is the god who presides over the manes and rules the spirits of the dead. He is always represented as a terrible deity inflicting tortures called yatana on departed sinful spirits. और हम सब ने पढ़ा सुना है शिव पुराण में क्या क्या यातनाएं भुगतनी होती हैं, कौन कौन सी नरक की कोटियां हैं, जो हम आगे जाके इस सेशन में गुरुजी की आज्ञा से फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि हम सबको याद रहे संगत जी. It is impossible to bear as it generates much misery. On seeing an enemy of Lord Shiv, Yam gnashes his teeth. He puts him in cauldrons of oil and not otherwise. Actually, I was preparing to leave after an open declaration. Still, I did not leave immediately by the contagious sin of this wicked person. Even if we flee from this place, Veerbhadra, the devotee of Lord Shiv, will drag and pull us by means of his weapons. And सोचिए संगत जी, when the attendants themselves are so powerful, जैसे वो कह रहे हैं कि वीरभद्र ही हमें खींच लाएगा जहां भी हम छुपें. So then we can we even begin to comprehend कि महादेव स्वयं जब अपने पूरे रूप में आए, अपने पूरे पराक्रम के साथ, तो उनकी क्या शक्ति होगी. Whether it is heaven or earth, Patal or anywhere else, it is not difficult for the weapons of Veerbhadra to gain access there. Such is the power of everyone of the attendants of the trident-bearing Rudra. Formerly at Kashi, Kal Bhairav had plucked off the 5th head of Lord Brahma playfully with the tip of his nail. ये हमने I think विद्येश्वर संहिता में आया था संगत जी, so I won't repeat it. After saying this, Lord Vishnu resumed his seat, his lotus face showing signs of great fear. तो देखिए भगवान विष्णु स्वयं ही भयभीत हुए हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि क्या होने वाला है. At the same time, Veerbhadra too reached the sacrificial platform. While Lord Vishnu was saying this, the gods and others saw the vast ocean of the army led by Veerbhadra already come there. And that, Sangat ji, brings us to an end of chapter 35, which again is the end to today's English reading. मुझसे जो भी गलतियां हुई हो पाठ के दौरान, गुरुजी और आप सब कृपा करके मुझे क्षमा करें. और I'll hand it over now to Joshi aunty. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. Over to you, aunty. जय गुरु जी.